स्वागत है आप सभी का। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि होम साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट या फिर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पोषण आहार विज्ञान के जनक है। कौन है जनक, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेवाइजर। लेवाइजर को पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। पोषण यानी आहार की अगर बात करें तो वो एक उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादप या फिर जीव जंतु सभी में जो है वो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण ये सभी क्रियाएं होती हैं जिससे कि उनके शरीर में वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, टूट फूट की, ऊतकों का नवीनीकरण और सभी जैविक क्रियाओं का संचालन इसके माध्यम से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर पोषण विज्ञान के जनक की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए लेवाइजर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है। ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया था, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जैसे ग्लोबल न्यूट्रिशन से ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान जो है नाइजीरिया का। 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट अगर 2021 की बात करें तो उसमें जो भारत में अगर जो रिपोर्ट 2021 में आई थी उसके अनुसार भारत में रक्त अल्पता यानी कि ब्लड हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो महिलाओं में पाई गई। आधे से ज़्यादा महिलाएं जो कि 15 से लेकर 50 वर्ष की उम्र की महिलाएं थीं उनमें आधे से ज़्यादा महिलाओं में ये कमी पाई गई, रक्त अल्पता की कमी, जो कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये जो है जारी किया गया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। अच्छी गुणवत्ता की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि उच्च कोटि का जो प्रोटीन होता है उसकी बात हो रही है, उच्च कोटि का प्रोटीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालें और भूरा चावल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उच्च कोटि के प्रोटीन का एग्जाम्पल है अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं। तो ये आपका जो प्रश्न है वो DSSB में पूछा गया है और इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं पाया गया। इसमें अगर चरण की बात करें सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में तो 4 चरण बताए गए हैं। कितने? 4 चरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाने वाला अपोषणीय पदार्थ यानी कि मिलावट पूछ रहा है यहाँ पर, जिससे कि कोई भी पोषक तत्वों की जो पौष्टिकता होती है वो कम हो जाती है, उसी को मिलावट कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूड एडिटिव। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिकथन और कारण। इस प्रकार के प्रश्न आपके ज़्यादातर UGC नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन TGT PGT में भी इस तरह के प्रश्न अब बन रहे हैं। थोड़ा सा संख्या कम होती है, नेट में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं संख्या में। तो अभिकथन ए देखेंगे, अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह यानी कि 6 से लेकर 5 वर्ष, 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में किया जाए। कारण क्या है, आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होता है। तो बात दोनों सही है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही हैं।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है उसे क्या कहते हैं। तो वह भोजन जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है उसको कहेंगे अस्पष्ट द्रव भोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोषण। पोषण यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 10 है, 9 क्वेश्चन नंबर देखना है इसके बाद। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है। यहाँ पर एक क्रम दिया गया है, इसको आपको सही क्रम से लगाना है। ये क्रम सही नहीं है तो इसको सही करना है, नीचे कूट में आपको जो सही क्रम है उसको लगाना है। तो देखेंगे पहला है विश्लेषण के लिए मूल्यांकन का विकास करना, दूसरा मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। इसके बाद तीसरा है उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना। इसके बाद नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। फिर उसके बाद सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो क्रम से अगर लगाने की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर पर आ जाएगा मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण, ये आपका आ जाएगा नंबरिंग में पहले नंबर पर। सबसे पहले आप मूल सूचकों का निर्धारण करेंगे, उसके बाद जो है सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पर। उसके बाद विश्लेषण के लिए संरचना का विकास, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, ये आपका आ जाएगा चौथे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो उपलब्धियाँ और परिणाम हैं उसके बारे में लिखेंगे, यानी कि ये आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पहले 2, 1, फिर उसके बाद पूरा प्रश्न यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पोषण तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। पोषण तत्वों का जो अधिकांश अवशोषण है वो किस भाग में होता है शरीर के, तो वो होता है छोटी आंत में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्या है बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे निद्रा, व्यायाम, पोषण या फिर स्वच्छता। तो यहाँ पर जो है पोषण जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक होगा शारीरिक विकास के अंतर्गत, और पोषण में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक अगर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोषण। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है किस प्रकार अधिक होता है, तो उबालने से जो है अगर भोजन आप तल कर खाते हैं या ज़्यादा पका कर खाते हैं तो उसमें उतना पोषक तत्व नहीं होता है, रह पाता है जितना कि भोजन को पकाकर खाने से मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, भोजन को उबाल कर, तो राइट आंसर हो जाएगा उबालने से पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, टोटल यहाँ पर 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। एक बार आपका रिवीजन होता जाएगा, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 और सूची 2, जिसमें कि आपका पहली जो सूची है उसमें पौष्टिक तत्व दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके मूल्यांकन करने की विधि आपको बताना है, मिलाना है कि कौन सा पोषक तत्व के मूल्यांकन करने की कौन सी विधि यहाँ पर सूची 2 में दी गई है। तो इस प्रकार से आप पहले इसको मिलान कर देंगे। प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन के मूल्यांकन करने की विधि की बात करें तो HPLC, यहाँ पर आप मिलाएंगे HPLC, बीटा कैरोटीन
टाइट्रीमेट्रिक एस्कॉर्बिक एसिड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये आपका हो जाएगा। वसा में असंतृप्तता मूल्यांकन करने की विधि क्या है? आयोडीन की संख्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कूट को अगर देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यायाम में पोषण की भूमिका आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न DSSB में पूछा गया है, व्यायाम में पोषण की भूमिका। तो व्यायाम में पोषण की भूमिका की बात करें तो क्या व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य जो है वो 40 से 60% के बीच में पाए जाते हैं। 40 से 60%, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, पोषण। पोषण की परिभाषा एक प्रकार से आप सबको बताना है कि क्या होगा। तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जो सबसे सटीक आपको लगेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्ध और नवीकरण के लिए करता है। ऑप्शन सी है, एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी है, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। तो जो राइट आंसर आपका पोषण की परिभाषा की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2। इस प्रकार के जो आपके प्रश्न हैं, ये जो आपका प्रश्न है वो आपका UPPCL में ये प्रश्न जो है वो UPPSC GIC में पूछा गया है 2021 वाली परीक्षा में। तो आप इसको मिलान आपको करना है और यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व जो है वो पाया जाता है। तो हरी पीली अगर सब्जी की यहाँ पर बात करते हैं, हरी पीली अगर सब्जी की यहाँ पर बात करेंगे तो उसमें कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाएगा? आयरन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैरोटीनोइड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर जो ए को मिलाएंगे सी से। इसके बाद दूध व दुग्ध पदार्थ की बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन से इसको मिला देंगे। दूध को ब्रेड, आटा, अनाज को मिला देंगे आप थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, आयरन से। इसके बाद टमाटर, संतरा, अंगूर, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी के एक अच्छे स्रोत की बात करें तो आपका नींबू हो गया, संतरा, टमाटर, अंगूर, सभी जो खट्टे फल आ जाते हैं वो विटामिन सी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको मिला देंगे एस्कॉर्बिक एसिड से। तो इस प्रकार से मिलाते हुए आपका जो कूट सही होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 में दिए खाद्य संयोजी को सूची 2 में दिए कार्य से सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दिया गया है, खाद्य संयोजी हैं और उसके कार्य हैं। खाद्य संयोजी में खमीर, सोया लेसिथिन, ब्यूटाइल हाइड्रॉक्सिल है। कार्य में देखेंगे पैसीकरण है, प्रतिऑक्सीकारक है, विरंजक है। और खाद्य संयोजी में ही यहाँ पर देखेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड है, कैल्शियम सोर्बेट है। और यहाँ पर सूची 2 में कार्य की बात करें तो परिरक्षक है, किण्वन है। कौन किसके कार्य हैं आपको मिलान करके उसके बाद जो सही आंसर होगा, सही कूट को आपको यहाँ पर बता देना है। तो अगर यहाँ पर खमीर की बात करें, खमीर की अगर बात करें यहाँ पर तो इसका जो कार्य है वो होगा आपका किण्वन। खमीर का कार्य होगा किण्वन, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि वो दूसरे पेज में आ गया है। खमीर का कार्य किण्वन। सोया लेसिथिन की अगर बात करें पैसीकरण। ठीक, इसको यहाँ से मिला देंगे पैसीकरण। ब्यूटाइल हाइड्रॉक्सिल टोल्यून की अगर बात करें तो प्रतिऑक्सीकारक, ये इसके कार्य हो गए। ये तीनों आपने देख लिया। इसके बाद जो 2 और भी यहाँ पर दिए गए हैं, डी में देखेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का जो कार्य होता है वो होता है विरंजक।
विरंजक और कैल्शियम सोर्बेट की बात करें तो परिरक्षक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर आप मिलान करेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। आपको बताना है कौन सा भोजन की गैर पोषणीय घटक है। DSSP में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, मतलब उपर्युक्त सभी, रेशे, रफेज, जल, वर्ण यौगिक सभी ही भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है, ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है। ये एक टेस्ट का नाम दिया गया है, ट्राइडजिल टेस्ट, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये जो टेस्ट है वो संबंधित है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से। किससे संबंधित है, भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। GIC में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार से टोटल 20 प्रश्नों को आपने देखा। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।